चलो आज हम लोग ना थोड़ी पॉलिटी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ना ये पॉलिटी शुरू कैसे हुआ, कुछ तो इसका रीजन होगा ना, कुछ न कुछ रीजन होगा पॉलिटी शुरू होने का। पॉलिटी की शुरुआत कैसे हुई है ना, पॉलिटी में हम लोग को पढ़ना क्या है। सबसे पहले ना पॉलिटी अगर शुरू हुई थी, थोड़ा बच्चे ध्यान देंगे बोर्ड की ओर। सबसे पहले वो पॉलिटी शुरू हुई थी, एक व्यक्ति थे जिसका नाम था सुकरात। क्या नाम था? सुकरात नाम था। ये भी इंसान पढ़े लिखे थे और नॉर्मल इंसान नहीं थे हमारा ना। वो पढ़े लिखे भी इंसान थे, लेकिन पता ना कभी इसके अंदर क्या आया। ये बेचारे ना सुकरात जो हैं, इनको किन्हीं लड़की से इनको प्यार हो गया। अब पहले वाला शासन जान ही रहे हो कंडीशन था। ये बेचारा का ना लोग, गांव का लोग उसको बैठा, राजा उसको बुलाया, सुकरात को बोला कि सुकरात को मेरे पास भेजिए। जब ये सुकरात राजा के पास गया, तो राजा ने इनको कहा कि पकड़ के इसको पिटा जा, लाया जा डम को, लाया जा लाठी, पकड़ के चूर दिया जा। तो इस व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा ज्ञान था। इन्होंने कहा कि जैसे कैसन राजा, मेरे को डम को पीटने वाला, लाठी पीटने वाला कौन राजा, कैसन राजा, मेरे को क्यों पीटेगा? वो कौन है राजा? राजा क्या होता है? राजा होता कौन है? मुझे सजा देने वाला वो कौन है? पीटने वाला वो कौन है? तो इन्हीं की बात को सुन रहा था एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्या, बोलो? प्लेटो। क्या नाम था? अभी प्लेटो ने ही जैसे इसकी पूरी बात को सुना, ये जो सुकरात कह रहा था कि राजा कौन है, कैसी राजा, कौन राजा, हमारा ना कौन सी राजा, कैसी राजा, मेरे को सजा देने वाले राजा कौन होते हैं, राजा कैसा होता है, इन सबको ना ये देने, ये प्लेटो सारी बात सुन रहा था। इसी का चेला था। किसका? सुकरात का चेला था। ये सारी बातों को सुन रहा था और उन्होंने वो बुक लिख दिया, द रिपब्लिक। क्या लिखा? द रिपब्लिक, वो पुस्तक लिख दिया। कौन? प्लेटो। और प्लेटो का चेला था कौन? अरस्तु। कौन था? ये पूरा राजनीति शास्त्र ही लिख दिया। कुछ लिख दिया, पूरा राजनीति ही लिख दिया। समझ रहा है ना? द राजनीतिक लिखा, यानी ये राजनीतिक शास्त्र का ही बुके आ गया। समझ रहा है ना? कौन? अरस्तु। तो ये राजनीतिक शास्त्र का जनक भी माना जाता है। कौन? अरस्तु को हम लोग राजनीतिक शास्त्र का जनक भी बोलते हैं। आ रहा है ना? आर्य राजनीतिक शास्त्र का पिता कहो, चाहे राजनीति को जो बोलो, इस बुक को लिखने वाले, लाने वाले ये अरस्तु साहब ही हैं। कोई दिक्कत? अगर मुख्य रूप से इसमें पढ़ना हो, अगर हमारा जो है पॉलिटिकल जैसे धीरे धीरे जो है आगे बढ़ते गया, और इस पॉलिटिकल में अगर कहा जाए तो हमारा, हम लोग को पढ़ना है इधर मुख्य रूप से, ते हमारा बना गया संविधान। क्या बना? संविधान। अब ये संविधान है क्या? होता है ना, संविधान है क्या? क्यों लोग इसको इतना जोर शोर से मानते हैं? क्यों लोग इसको प्राथमिकता दे रहे हैं? तो देखो, लोकतांत्रिक शासन होता है जिसमें जनता का शासन होता है। जनता एक बार अब्राहम लिंकन व्यक्ति थे जिन्होंने साफ साफ कह के गए थे कि जनता के लिए और जनता के द्वारा किए गए शासन को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं। कहने का मतलब कि जनता क्या करती है, चाहे एमएलए का चुनाव हो, हमारा है ना, चाहे किसी का भी सांसद को, विधायक को, किसी का भी चुनाव हो,
अगर उसमें जनता स्वयं चुनती है, जनता जिसको चुनती है उसको प्रतिनिधि कहते हैं, और जिस प्रतिनिधि जो जीतता है, जिसका अधिक मतदान प्राप्त होता है, वही प्रतिनिधि सब मिलकर क्या बनाता है? सरकार बनाता है। क्या बनाता है? सरकार बनाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर लोकतांत्रिक शासन हम लोग जी रहे हैं, कौन शासन? अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर सबसे अच्छा कौन है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। कौन है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संविधान का लाना बहुत जरूरी है। कोई दिक्कत? संविधान जो है, संविधान जो है एक ऐसा नियम है, एक ऐसा नियम है जिससे सभी को पालन करना पड़ता है, चाहे सरकार हो चाहे आम जनता हो, चाहे सरकार हो चाहे आम जनता हो, सभी को पालन करना पड़ता है। उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। क्या बोलते हैं? संविधान एक नियम है जिसमें सरकार हो या आम जनता हो, सभी को पालन करना पड़ता है। कोई दिक्कत? संविधान में अगर कहा जाए, हमारा सबसे बड़ा छोटा संविधान सब हो, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम 1976 से शुरू हुई थी, 4 जुलाई 1976 से, लेकिन वो पेरिस की संधि द्वारा 1783 में जो है, 1783 में पेरिस की संधि द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ था। और 1789 को जो है, कब? 1789 को हमारा जो है अमेरिका का संविधान लागू हुआ था, जो सबसे पहला लिखित संविधान था। कोई दिक्कत? सबसे पहला लिखित संविधान था किसका? अमेरिका का संविधान, लेकिन सबसे छोटा था। लेकिन सबसे बड़ा संविधान कहा जाए तो भारत का। किसका है? भारत का है। सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान भारत का है हमारा ने। भारत का संविधान में जितने भी अलग अलग शब्द हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से लिया गया। सारे हम लोग डिटेल एक एक वीडियो करके हम लोग पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? तो सारी कंडीशन है, अलग अलग जो ऐसे अलग अलग देशों से संविधान से लिया गया है। जैसे नीति निर्देश तक जो अनिवार्य किया गया है 36 कामन, आयरलैंड से लिया गया, मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया। तो मतलब अलग अलग ना, आगे पढ़ेंगे 12 से 35 मूल अधिकार। तो इसमें संविधान है एक ऐसा नियम जिसमें सभी को मानना पड़ता है। उसे क्या कहते हैं? संविधान। अगर भारतीय संविधान की बात कहा जाए, किसका? भारतीय संविधान। भारतीय संविधान की बात कहा जाए तो भारतीय संविधान में जो है बाबू, अब पहले 8 अनुसूची था। कितना? 8 अनुसूची। हाँ, अनुसूची की बात कहा जाए 8 थी, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है? 12। वर्तमान में 12 है। कितना है? 12। वर्तमान में 12 अनुसूची है। कोई दिक्कत? अगर कहा जाए भाग हमारा कितना है? 22 भाग है। जैसे एक किताब है ना, उस किताब में अगर कहा जाए तो कितना लेसन है, तो हम लोग बोले ना कि 11 लेसन है, 12 लेसन है। वैसा ही संविधान मान चलो कि किताब है, उसमें लेसन का हो चाहे भाग का हो, कितना है? 22 गो है। अब 22 भाग में जैसे जब लेसन को शुरू करते हैं हम लोग किताब में, तो जब लेसन को शुरू करते हैं तो में अनेक आता है। क्या? एक चैप्टर या लेसन शुरू करते हैं तो उसमें अनेक टॉपिक आते हैं ना? ना आते हैं? अनेक अलग अलग टॉपिक रहते हैं, रहता है कि नहीं? तो अलग अलग टॉपिक को हम लोग भी जो है इसमें इसी तरह से 22 जो भाग है, इस 22 भाग में से टॉपिक है, अनुच्छेद का हो, आर्टिकल का हो, चाहे टॉपिक का हो, तुम्हारा है ना, आर्टिकल का हो, तुम्हारा कि नहीं? ये जो है कितना है? 395। और अनुच्छेद नहीं है, उसको तो ना संशोधन करके कुछ अनुच्छेद के को जैसे का खा गा घा करके जोड़ दिया गया। कोई दिक्कत? उससे बढ़ जाएगा तो लोग उसको कहना है इतना, लेकिन ना मूल हमारा जो है वो 22 भाग 395 अनुच्छेद ही है, और कुछ कुछ अनुच्छेद को का खा गा घा करके संशोधन करके जोड़ा गया है। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले अनुच्छेद जो 12 है उस अनुच्छेद को हम लोग निपटा लेते हैं हमारा है ना। अगर संविधान, भारतीय संविधान की अगर थोड़ी सी चर्चा करेंगे हमारा है ना,
तो जो ऐसे भारतीय संविधान का जो है सबसे पहले जो ऐसे पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को। उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। हमारा जो ऐसे 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, उसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तीसरा कहा जाए उद्देश्य को प्रस्ताव लाया था, उद्देश्य प्रस्ताव लाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारा ने, उसको जो है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। फिर उसके बाद जनवरी 1947 में उसको उद्देश्य प्रस्ताव को जो है पारित किया गया। हमारा अगस्त 29 अगस्त हमारा जो है 1947 को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन बना? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें जो है कुल संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा, जो कि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। कुछ संविधान को लागू किया गया, लेकिन कुछ संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। कोई दिक्कत? हम लोग इसमें अनुसूची को निपटा लेते हैं। किसको निपटा लेते हैं? अनुसूची। ध्यान से देखना है। पहला अनुसूची है, पहला अनुसूची कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। किसका? राज्यों का संघ। हाँ, राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। दूसरा में जो है वेतन की चर्चा करता है। किसका? वेतन की चर्चा करता है, कितना वेतन मिलेगा। तीसरा में है हमारा शपथ की चर्चा है। किसका? शपथ की चर्चा है। और शपथ कौन लेगा? अरे जो देश के लिए काम करे वही नहीं लेगा, आम आदमी लेगा। जैसे मैंने टीचर मतलब कोई लेगा शपथ खाता हूँ देश के लिए ये कर दूंगा, मैंने कोई देश के लिए जो काम कर रहे हैं, देश के लिए जो चुने जा रहे हैं, सबको उन लोग जैसे शपथ दिया जाता है। चौथा में है हमारा राज्यसभा में सदस्यों का गठन। राज्यसभा में सदस्यों का गठन। हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन हर 2 वर्षों पर क्या होता है 1/3 सदस्य करके जो ऐसे रिटायर होते जाता है। कोई दिक्कत? क्या आता है हर 2 वर्ष पर। पंचवा है लोकसभा में SC/ST का आरक्षण। लोकसभा में SC/ST का आरक्षण। लोकसभा चुनाव हमारा 2024 में हुआ था, हुआ ना। उसने देखो सांसद का बहुत पावर आता है, क्योंकि उसको जनता चुनती है। जनता ना चुनती है, उनके पास बहुत ज्यादा पावर इसलिए होता है क्योंकि उनको जनता चुनती है। तो ये जनता ना लोकसभा में SC/ST का कुछ आरक्षण की बात कहा गया। कोई दिक्कत? कि जो ऐसे कुछ आरक्षित सीट किया गया, उस सीट ने वहां उस सीटों पर जो ऐसे 2001 के जनगणना के अनुसार 26 तक जो ऐसे बदलाव नहीं होगा हमारा ने। तो कुछ जो ऐसे SC/ST का वहां पे आरक्षण किया गया, कुछ सीटों का बंटवारा। छठा में 4 पूर्वोत्तर के 4 राज्यों का वर्णन है। कितना का? पूर्वोत्तर के 4 राज्यों का वर्णन है। पहला है असम, मेघालय, और त्रिपुरा और मिजोरम। 4 राज्यों का वर्णन है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 4 राज्यों का वर्णन किया गया। हेलो मैया, पीछे दम लग रही है उन्हें, सो रही बदमाश। छठा में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 4 राज्यों का वर्णन है। कितना में? छठा में। 7वां हमारा कहता है, फिर मैं अनुच्छेद पढ़ूंगा, जैसे एक अनुसूची जाएंगे।
भाग 1 पढ़ेंगे तो ये भाग 1 में 1 से 4 अनुच्छेद हमारा है, तो सबको मैं पढ़ूंगा हमारा ना, हम लोग पढ़ेंगे भाग 2 में, फिर भाग 3 में लगेगा, तरह से सब पढ़ेंगे। आगे देखो 7वां में कहता है शक्ति का पृथक्करण। शक्ति का पृथक्करण। शक्ति का पृथक्करण कहने का मतलब है कि शक्ति का बंटवारा, जो कि मैंने हम लोग बताए थे, सांख्य सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। सांख्य सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाते हैं, राज सूची में राज्य सरकार, और समवर्ती सूची में संघ सूची, राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाते हैं। कोई दिक्कत? ये शक्ति का बंटवारा किया गया कितना अनुसूची में? 7। 8 में हमारा है 22 भाषाओं का उल्लेख। कितना भाषाओं का? 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितना अनुसूची में? 8वां अनुसूची में हमारा 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितना भाषाओं का? 22 भाषाओं का। कोई दिक्कत? आगे हमारा 9 में कहा जाए, 9 में है भूमि सुधार। क्या है? भूमि सुधार। अरे आज तक तो बिहार में भूमि सुधार हुआ ही नहीं। लोगों का ना मतलब जैसे कहीं जो भी भूमि हो, लोग फरमाना बना के कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, वो तो किया ही नहीं। तो जैसे भूमि सुधार का हमारा अनुसूची में वर्णन किया गया है कि जैसे जो जिसका पारिवारिक पैतृक संपत्ति का है उनका अधिकार वो मिलेगा, जो सरकार का है वो जैसे सरकार का अधिकार क्षेत्र में जाएगा। ये हमारा भूमि सुधार का वर्णन है 9वीं अनुसूची में। कितना में? 9वीं अनुसूची में। कोई दिक्कत? 10वां हमारा कहता है दल बदल। कुछ है दल बदल कौन कहता है? सांसद करेगा या तो विधायक करेगा। सांसद करेगा या कौन करेगा? विधायक करेगा। का तो दल बदल में अनुसूची 10 में कह दिया गया है, दल बदल में, कि अगर चुनाव होने से पहले कोई भी एमपी या विधायक जैसे किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। चुनाव होने से पहले एमपी या विधायक किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन अगर चुनाव जीतने के बाद वो किसी भी पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में नहीं जा सकता, नहीं शामिल हो सकता। कोई दिक्कत? ये दल बदल अनुसूची कितना में? 10 में। 11वां अनुसूची हमारा है पंचायती राज संबंधी। किसका है? पंचायती राज, जो 73वां संविधान संशोधन द्वारा इसको वर्णित किया गया है। कोई दिक्कत? अब पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है। कितना में है? अनुच्छेद 40 में है पंचायतों का गठन। कोई दिक्कत? जो नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। और 12वां में है नगर पालिका। किसका है? नगर पालिका। 12 अनुसूची में है नगर पालिका। क्या है? नगर पालिका। 12 में वर्णन है नगर पालिका का। पंचायती राज में 29 विषय है, नगर पालिका में हमारा 18 विषय है। कोई दिक्कत? तो आज अनुसूची खत्म हो गया। कल का क्लास में चलेगा भाग 1 और भाग 2 कल का क्लास में रहेगा। और आज का ये वीडियो यहीं तक और आज का क्लास यहीं तक। कल से इसके आगे का क्लास कल होगी। ऑल द बेस्ट। एक चीज याद रखो ना कि अगर कुछ लोगों का ना या आरक्षण अगर दिया गया है तो लोग छुआछूत के कारण दिया गया है, इसलिए हमारा मूल अधिकार में वर्णित है। हमारा 17 अनुच्छेद में लोग छुआछूत नहीं कर सकता। 15 में लोग जो ऐसे लिंग जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। कोई दिक्कत? 16 अनुच्छेद में जो ऐसे अफसर हमारा जो है
नौकरी में आरक्षण की बात करता है, 16-18 हमारा जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, अच्छा होगा अधिकार, वो भी पढ़ेंगे। लेकिन कहने का मतलब एक पैसा देखो ना, लोग अपने अंदर छुआछूत करता है, लेकिन एक पैसे को देखो, मंदिर में भी जाता है, मस्जिद में भी जाता है, मंजार पर भी जाता है, पूजा रूम में भी जाता है, लोग उसको हाथ में लेके भी पूजा करते हैं, कभी उसमें छूत लगता है नहीं। इस कारण से जो है कभी हमारा भेदभाव या छूत कभी को नहीं होना चाहिए। चलिए, ऑल द बेस्ट। और आज का क्लास यहीं तक, वीडियो समाप्त हो।